हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अब कल एग्जाम है। आशा है आपने पूरी तरह से रिवीजन कर लिया होगा। अब आप फ्री माइंड हो जाएं। अब क और ख खंड हमने पहले निपटा लिए थे रिवीजन में। अब ये जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर जारी हुआ था, हमने इनके 2 खंड निपटा लिए। अब हम ग खंड के प्रश्न करेंगे। पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के ये प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, 7वां है ये, और एक एक नंबर के 5 प्रश्न इसमें होंगे। ये टोटल खंड 30 अंकों का है। तो पठित गद्यांश है। इसका फायदा यह है कि आपने पहले से किताब पढ़ रखी है, पहले से वो लेसन्स पढ़ रखे हैं, और उसी में से पैराग्राफ है, तो आप पहले से परिचित हैं। तो आपके लिए बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि आपके सामने पैराग्राफ है, आप उसमें से इजीली आंसर्स छांट सकते हो। तो ये बिल्कुल आपको आसान पड़ेगा। पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे ज्यादा जो ठीक आपको आंसर लगता है, काफी निकट आंसर हो सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा है। तो पठित गद्यांश में से पहले पढ़ रखा है आपने, देखिए, नौबत खाने में इबादत, उससे लिया गया है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। देखिए, प्राचीन और अद्भुत परंपरा है, प्राचीन संस्कृति या कुछ और नहीं है, ये ध्यान रखना। और क्या हुआ था वहां पे? संगीत का आयोजन हुआ था। ऐसे अपने दिमाग में पहले से रखना है, ताकि जब प्रश्न के उत्तर देने लगो तो ज्यादा सोचना ना पड़े। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से, कई वर्षों से का मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है, संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका, ओ, भारत के दक्षिण में है लंका? अरे नहीं, यह मंदिर बनारस शहर, वाराणसी शहर के दक्षिण में लंका सचमुच एक स्थान है। हाँ, लंका के पास। ये दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामने एक प्लेस है, और ये रावण के समय की असली लंका की भूमिका निभाता है। जब दशहरे का मेला रामनगर में आयोजित होता है, उस समय वो लंका है। तो दक्षिण में लंका पर स्थित है, एक जगह है, बिल्कुल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने। और हनुमान जयंती के अवसर पर यहां 5 दिनों तक, याद रखें, 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। उत्कृष्ट सभा, हायर लेवल की, ऊंचे लेवल की सभा होती है। इसमें बड़े बड़े गायक और म्यूजिशियन उसमें आते हैं, क्लासिकल और सब क्लासिकल। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं, और बिस्मिल्लाह खां अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित हैं, यानी अपने धर्म के प्रति भी ये पूरी तरह समर्पित हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। काशी विश्वनाथ जी, दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में एक बड़ा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है, और वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। मतलब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर दोनों में इनकी श्रद्धा। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। शहनाई का प्याला मतलब, दरअसल उत्तर भारत में ना, शहनाई फूंकने वाले किनारे के निकट एक संकरी होती लकड़ी की नली, जो दूसरे किनारे पर लगातार चौड़ी होती जाती है, उसमें एक धातु की घंटी फिट की जाती है, उसको प्याला कहा जाता है। इसमें 7 अंगुल छिद्र होते हैं, और इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है, जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है। तो यह है शहनाई का प्याला, उसी ओर घुमा दिया जाता है। इससे इनका लगाव देखो विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। भीतर की जो आस्था है, भीतर का जो विश्वास है, वो रीढ़, ये रीढ़ क्या है आपको पता ही है। रीढ़
एक घास का पौधा नरकट जो होता है उससे बनाई जाती है। उसके तने खोखले और गांठ वाले होते हैं, इसलिए रीढ़ अंदर से पोली और खोखली होती है। इसी के सहारे शहनाई में हवा फेंकी जाती है। तो जैसे इस रीढ़ के माध्यम से भीतर की जो उनकी आस्था है, उनका जो प्यार है, उनका जो विश्वास है काशी के प्रति, या ये कहे कि विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की ओर, तो ये परिलक्षित होता है। अब आप देखिए, अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसी तरह से अच्छी तरह से 2 या 3 बार पढ़कर, वैसे तो आपका पढ़ा हुआ ही होता है, तो भी उस समय पढ़कर उसी में से उत्तर देने हैं। आपने चाहे पूरा पाठ पढ़ा है, फिर भी उत्तर इसी में से छांट के देने हैं, लेकिन हूबहू नहीं उसमें। लेकिन ये बहुविकल्पी है, तो इसमें आपके लिए आसानी ये है कि आपको देने ही, आप सिर्फ छांटना है, चयन करना है उचित विकल्प का। काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। संगीत आयोजन की क्या विशेषता है? यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। बिल्कुल ठीक, ये देखो संकट मोचन मंदिर में होता है और ये हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। तो पहला विकल्प स्टार्ट लो। नंबर 2, यह आयोजन 5 दिन तक चलता है। ये बात भी कही गई है कि आयोजन 5 दिन तक चलता है, ये रहा 5 दिनों तक, शास्त्रीय उपशास्त्रीय का। ये भी ठीक है। ये प्राचीन संस्कृति है। देखो मैंने बताया था, प्राचीन और अद्भुत परंपरा है, संस्कृत नहीं। ये आपको बहकाने और डगमगाने के लिए है, लेकिन अपने बारीक नजरों से इसका ध्यान रखना। तो इसलिए ये इसका विकल्प नहीं है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन होता है, ये तो होता ही है, ये तो दे रखा है, ये रहा 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तो कौन कौन से उत्तर मिले? पहला, दूसरा और चौथा। तो कौन सा ठीक है? अंतिम विकल्प, कथन 1, 2 और 4 सही है, यानी 4th इज द आंसर। नाउ सी द ख को देखो। कथन ए और कारण कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। कथन ए है और कारण आर है, इनको पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन है बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिल्कुल ठीक है, मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे, दे रखा है, ये रहा। क्योंकि ये देखो उनकी श्रद्धा, वो अपने मजहब के प्रति भी अत्यधिक समर्पित थे और उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो दोनों में श्रद्धा है, तो इसका मतलब मिलीजुली। रसखान का आपने सुना होगा, वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। वो चाहते थे कि मैं यहाँ के पक्षी और यहाँ की चप्पे चप्पा मैं बन जाऊं अगले जन्म में। तो इसी प्रकार ये दोनों मजहबों के प्रति इनका लगाव था। तो इसका मतलब अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार थी। ये आ ही गया। और बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिल्कुल, ये इसका कारण है, क्योंकि दोनों में श्रद्धा थी। इसका मतलब मिलीजुली संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम धर्मों की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे वो। तो इसका मतलब ये कारण ए भी ठीक है, कथन ए भी ठीक है और कारण आर भी ठीक है। तो इसका मतलब कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो तीसरा विकल्प सही है, खा का तीसरा पार्ट। ग देखें, काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां किन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे? काशी विश्वनाथ के प्रति, बात ठीक है, लेकिन काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आ गए। क्योंकि दे रखा है काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं, तो दोनों के प्रति। तो दिस इज द आंसर। अपने माता पिता के प्रति कोई जिक्र नहीं आया, अपने गुरु के प्रति इसमें कोई जिक्र नहीं आया, तो इस पैराग्राफ में इनका जिक्र नहीं आया है, तो आपने इनको छोड़ देना है, आपने इनको लेना नहीं है। तो ग का आंसर क्या हुआ? काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति, इसमें दोनों आ गए हैं। घ देखें, काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? अद्भुत और प्राचीन परंपरा संगीत आयोजन की। सोचो, संगीत आयोजन की, बिल्कुल संगीत आयोजन की परंपरा का जिक्र कर रखा है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। तो बिल्कुल क्लियर क्लियर दे रखा है, देखिए। तो इसमें से आपने छांटना है। तो ये उत्तर है संगीत आयोजन की।
पर्वों के आयोजन की कोई जिक्र नहीं, गंगा मेले के आयोजन की नहीं है इसमें जिक्र, पशु मेले के आयोजन की नहीं है इसमें जिक्र, तो ये तीनों छोड़ देने हैं। आंसर क्या हुआ? पहला, संगीत आयोजन की। अंगा देखो, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, क्या मतलब कहना चाहता है लेखक? उचित विकल्प का चयन कीजिए। काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना चाहता है, बिल्कुल दर्शाना चाहता है काशी की सांस्कृतिक परंपरा को। नंबर 2, बिस्मिल्ला खां के सांप्रदायिक सद्भाव को, ये तो है ही, इसको दर्शाना चाहते हैं। फिर बिस्मिल्ला खां की संगीत के प्रति आसक्ति, इस बारे में कोई इसमें नहीं जिक्र किया गया है ज्यादा, तो ये नहीं, छोड़ दो। बिस्मिल्ला खां के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना नहीं, बल्कि काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना इसका मूल भाव, और बिस्मिल्ला खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, ये इनका मेन लक्ष्य है इसके माध्यम से। तो और विकल्प नजदीक पहुंचते हुए भी आपको लेने नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा उपयुक्त छांटने हैं। तो इसमें कौन सा आंसर है? पहला, जिसमें लिखा है कथन 1 और 2 सही है। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। अगला देखें, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के, 3 दूनी 6, 3 प्रश्न करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, 6 अंक हो गए। लेकिन छूट है आपको जो 3 प्रश्न अच्छी तरह से आते हों उनको करना है इन 4 प्रश्नों में से। हम चारों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां तो पता नहीं क्या आ जाए, हम तो केवल रिवीजन के लिए आए हैं ना। कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, और जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी इस पर अपना रिएक्शन देना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है, अच्छी या बुरी, जो भी प्रतिक्रिया, जो भी आपके विचार हो। पहले तो आप ये सोचो कि वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की क्या थी। हालांकि वो पान वाला था तो थोड़ा मजाक किया, मुंह में पान लेके खाता रहता था, बात करता रहता था, थूकता रहता था। तो लेकिन जो टिप्पणी उसने की ना, आपको याद आ जाएगी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो उसने पूछा ना कि क्या ये उसमें फौज में था क्या ये जिनका चश्मा लगाता था उनकी फौज में था क्या? जो उसने बताया था ना पान वाले ने कि ये चश्मा कौन बदलता है, इन्हें उत्सुकता बोलते, उसने पान वाले ने बताया कि ऐसे ऐसे एक कैप्टन है यहाँ पे, चश्मा बेचने वाला काम करता है, वो बदलता है चश्मे। तो पहले उन्होंने सोचा उसकी कोई बड़ी दुकान होगी, बाद में जब उन्होंने देखा वो तो बेचारा वैसे ही पटरियों पर, सड़कों पर उसको बेचता घूमता है। तो जब उसने कैप्टन नाम सुना तो उसने कहा कि भाई वो उनकी फौज में था क्या? कहने लगा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो उसने ये जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सोचो। देखो, कई पॉइंट आ सकते हैं, आपको सिर्फ 2 पॉइंट भी काफी हैं आपके लिखने के लिए। मैं कई पॉइंट आपको बता देता हूं। उसकी ये टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है, उसने व्यंग्य किया है। लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, व्यंग्य किया। अरे वो किसके फौज में? तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, नैतिक मूल्यों के खिलाफ है ये बात, क्योंकि नैतिकता ये नहीं कहती कि किसी को लंगड़ा कहा जाए, किसी पर इस तरह से टीका टिप्पणी की जाए। एक ये पॉइंट हो सकता है, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया उपहास है, फिजिकली चैलेंज्ड, अपंग जिसको पहले कहते थे, अब वो शब्द नहीं बोलते हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया है, एक ये पॉइंट है। आपने अपनी प्रतिक्रिया क्या है कि वो मजाक उड़ा रहा था उसका, बजाय इसके कि वो उसके त्याग को प्रशंसा करता। एक पॉइंट, ये सर्वथा अनुचित ही नहीं, अभद्रता का भी प्रतीक है। न केवल ये उसका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अभद्रता है। अभद्र व्यक्ति, गंवार व्यक्ति ऐसी बातें करता है, वरना सभ्य व्यक्ति कोई इस तरह की टिप्पणियां नहीं करता। और ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है, शोभा नहीं देता किसी को भी, किसी को लंगड़ा कहे, काना कहे, इस तरह के शब्द अगर वो खुद ऐसा हो जाए तो। एक तो भगवान ने दुख दे रखा है, उसमें दया करना चाहिए, और उसको ऐसे शब्द बोलना, तो ये तो कोई दुष्ट व्यक्ति ही ऐसी बात बोल सकता है। अनुचित व्यवहार है, ये गलत व्यवहार है।
किसी से भी हमें पहली बात तो वैसे ही प्यार से व्यवहार करना चाहिए, और जिसको भगवान ने ही पहले एक कष्ट दे रखा है इतना बड़ा, कोई भी कष्ट, जो भी फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, और उसके साथ हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हर तरह से तैयार रहना चाहिए उनकी सहायता के लिए। और कहाँ टिप्पणी करना, तो ये हमारे अपने भाव को दर्शाता है कि हम बुरे हैं, दुष्ट हैं, या दयावान है, या अच्छे हैं। तो उसके अशोभनीय और अनुचित व्यवहार को दर्शाता है। जबकि ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा प्यार, हमारा व्यवहार प्यार से, सहयोग से, सहानुभूति से भरा हुआ होना चाहिए। तो ये कई पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, किन्हीं 2 पॉइंट्स का उल्लेख कर सकते हो आप, क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स काफी हैं। ख देखिए, बाल गोविंद भगत, ये सारे पुस्तक में से जो गद्य वाले पाठ है उनमें से लिए गए हैं। तो बाल गोविंद भगत वाले पाठ से लिए गए हैं। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो आपने पाठ अच्छी तरह से पढ़ रखा है, फिर भी कोई 2 पॉइंट लिख दीजिए। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पतोहू से मुखाग्नि दिलवाई। पतोहू यानी अपने पुत्र की पत्नी, यानी कि अपनी पुत्र वधु से मुखाग्नि दिलवाई, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। केवल अभी तक भी पुरुष जाते हैं चिता में अग्नि देने के लिए, महिलाएं नहीं जाती। एक तो महिलाओं का हृदय कोमल होता है, वो गश खाकर गिर पड़ सकती हैं। फिर ये परंपरा है, महिलाओं को वैसे भी पीछे ही रखा गया है, इतना उनको दिलेर नहीं माना जाता, इतनी शक्तिशाली साहसी नहीं मानी जाती। लेकिन उन्होंने इसको तोड़ा, परंपरा को। तो अपने पतोहू से, अपने पुत्र वधु से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया। तो ये एक तो ये सामाजिक स्थिति थी जो कि महिलाओं को आगे ना लाना, उसके लिए ये कोशिश देख लीजिए। और देख लीजिए कि अपने पुत्र की मृत्यु होने पर अपनी पुत्र वधु के भाई को बुलाकर आदेश दिया, इसकी दूसरी शादी कर देना, वरना वही सफेद साड़ी पहन के पूरी जिंदगी वैधव्य की गुजारनी पड़ती। पहले गुजार लेते थे, वो ऐसा इसीलिए करते थे ताकि अपने पति के प्रति आसक्त रहे, किसी दूसरे के बारे में विचार ना करे। वरना पहले ही ये रहेगा कि पति मरने के बाद दूसरी शादी कर लेंगे या ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेंगे, तो उसका वो प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता भी आ गई है, समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन करने वालों में ये भी शामिल थे। तो किसी को ऐसे दुख देना, वो तो चला गया तो चला गया, और कोई वैधव्य का जीवन पूरी जिंदगी, जिसकी पूरी जिंदगी पड़ी हो, वो इस प्रकार काट दे, ये ठीक नहीं था। तो उन्होंने, ये क्रांतिकारी थे इस मामले में, इन्होंने शुरुआत की, समाज सुधारक थे। तो इन्होंने आदेश देकर कहा अपनी पुत्र वधु के भाई को इसकी दूसरी शादी कर देना। तो इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। तो इसके ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 नंबर के 2 पॉइंट्स। ग देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की क्या भूमिका थी, उस पर प्रकाश डालिए। काफी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कोई 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। लंबी बहसें की उनके साथ, जिससे साहित्य को समझने में दृष्टि मिली। महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव दिया उन्होंने, तो बड़े बड़े लेखकों को चिंतन और मनन जिससे संवारा, जिससे वो अच्छी लेखिका बन सकी। क्योंकि बड़े बड़े लेखकों को पढ़ेंगे तभी तो अच्छे लेखक बनेंगे। लेखक समाज से और दूसरे लेखकों से ही तो सीखता है, वो कोई जन्म से सीखकर नहीं आता। उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बनाया, सक्रिय भागीदार। और उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका की रगों का खून लावा में बदल गया। लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो रगों का, तो उसकी प्रेरणा उनको मिलती रही शीला अग्रवाल की, अध्यापिका की। तो उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो ऐसी बनती चली गई, और उन्होंने मन्नू के व्यक्तित्व को निखार कर असाधारण बनाया। तो इतनी बातें हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 2 पॉइंट्स, 2 नंबर। घ, आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। वे आजकल का जो फिजिक्स का स्टूडेंट है, वो तो न्यूटन से भी ज्यादा बातें जान चुका है, फिर भी वो न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा सुसंस्कृत कौन, किसको कहा है लेखक ने। संस्कृत वो है जो नया आविष्कार करता है,
न्यूटन ने आविष्कार किया। सेब जब पेड़ से गिरती देखी, उसने कहा ये नीचे ही क्यों जा रही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो उसके दिमाग में आया जो आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया, कि पृथ्वी तो खींचती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज हो गई। संस्कृत है, पूरा फिजिक्स ही पलट गया। आगे उसका योगदान के ऊपर बड़ी से बड़ी खोजें हुई। आप देखते हैं उपग्रह छोड़ना, ये वो सब संस्कृत की जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस पर आधारित है। यही नहीं, न्यूटन ने और गति के नियमों, वो न्यूटन के ही है। 3 जो गति के नियम है, चलती ही चलता रहना चाहती है, ठहरी चीज ठहरा रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। डायरेक्शन उसकी बदलेगी नहीं, एक ही दिशा में चलेगी, एक ही गति से चलेगी। और उन्होंने कहा कि देयर इज एवरी रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। F इज इक्वल टू ma, बल जो है वो संहति और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इस प्रकार के सिद्धांत दिए जो आगे की रीढ़ की हड्डी नींव बने, तो सब कुछ बदल गया। आगे पूरी सभ्यता ही चल पड़ी। तो सभ्यता तो बाद में चल पड़ती है। ये जो सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं, ये खोज करते हैं। तो इसलिए लेखक ने सुसंस्कृत या संस्कृत व्यक्ति उनको कहा है जो अपने दिमाग से खोज करते हैं। तो आज का विद्यार्थी फिर क्यों नहीं है? एक उदाहरण लो, एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर ने मान लिया खोज नहीं की, मलेरिया की दवाई की किसी ने खोज की, वो सुसंस्कृत है। बाकी तो डॉक्टर याद करेंगे मलेरिया के लिए ये दवाई, बुखार के लिए पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक उस चीजों के लिए लेकिन जिसने खोज की है वो सुसंस्कृत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो थी, नोबेल पुरस्कार तो उनको मिलते हैं। बाकी डॉक्टर्स तो कितने ही हैं, वो तो याद कर लेते हैं। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली, आविष्कार किसी ने किया, यहाँ हार्ट है, यहाँ फेफड़े हैं, यहाँ गुर्दे हैं, खोज किसी ने की। लेकिन इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डॉक्टर्स को पता है, तो उन्होंने पढ़ के सीख लिया, प्रैक्टिकल कर लिए। लेकिन जिसने खोज की वो सुसंस्कृत है। तो पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ये बात क्यों कही कि आज का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। तो फिर देखिए, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मैंने समझाया इसलिए कि पूरा पाठ आपके दिमाग में रहना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये है कि पूरा पाठ आपके दिमाग में कौंध जाएगा। समय कम होता है, लेसन्स ज्यादा होते हैं। तो देखिए, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था, एक पॉइंट। आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह से नया आविष्कार नहीं किया, इसलिए वो सुसंस्कृत नहीं है। इसलिए वो न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं माना जा सकता। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ अन्य बातों का भी ज्ञान रखता है। इस आधार पर आज के विद्यार्थी को सभ्य तो कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। क्योंकि पढ़ पढ़कर आप ज्ञान कितना ही बढ़ा लो, लेकिन संसार में क्रांति तो वो लोग लाते हैं जो आविष्कार करते हैं। हर हाथ में आज मोबाइल है, मोबाइल पिटारा बन गया है। जिन्होंने खोज की है इन सब चीजों की, ये उसकी देन है कि हम मोबाइल में अब सारी चीजें आ गई हैं, पूरा पुस्तक भंडार आ गया है, फोन आ गया है, ज्ञान आ गया है, वीडियोज आ गए हैं। तो इसलिए आज के विद्यार्थी को सभ्य तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो सीख ही रहा है। जिस दिन वो खोज करेगा उसकी तरह से, उस दिन वो भी संस्कृत कहलाएगा। हालांकि समाज में संस्कृत और संस्कृति के थोड़ा अलग अर्थ हो सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त बेस्ट आंसर जो आप सोचते हो वो वाला विकल्प चुनकर लिखना है। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा से, नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, बड़ा ज्ञान बघार रहा था ना, कृष्ण जो प्रेम के सागर थे उनके पास से आया और ज्ञान दे रहा है और कह रहा है प्रेम व्रेम तो कुछ नहीं होता। तो जब खूब कह ले, आखिरकार गोपियों का धैर्य फट पड़ा। तो फिर जो उनमें जो फटकर उन्होंने जो कहा, उनमें से एक यह पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। व्यंग्य है ये। भाग्यशाली क्यों कहते हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते हैं, नाहिन मन अनुरागी। कहते उसके स्नेह रूपी धागे से तुम अपरस रहे हो। अपरस का मतलब उससे इंटैक्ट रहे हो, मतलब उसमें होते हुए भी तुम उसमें डूबे नहीं।
उसका रस नहीं लिया। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से तुम अलग रहे, उसमें रम नहीं पाए। ना ही न मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में कोई अनुराग जगा, कोई प्रेम जगा। पूरे इन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के फूल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, तब भी उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता, कोई रस नहीं आता। जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की जो घड़ा होता है छोटा, बूंदन ताको लागे, उसमें एक बूंद तक नहीं लगती। ऐसे तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे पर प्रेम की एक बूंद तक नहीं, कोई असर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पांव न बोरो, दिष्ण रूप पर आगी। अरे प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव नहीं डुबोया, और पांव डुबोना तो दूर की बात है, तुमने नजर भर के नहीं देखा, उस रूप में तुम आसक्त नहीं हुए। सूरदास कहते हैं कि अबला हम भोरी, हम तो लाचार औरत, हम बड़ी भोली भाली हैं, हम तो गुड़ चाटी जो पागी। जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं, पागल हैं। तो व्यंग्य किया है, बड़े बड़भागी हो तुम तो, कि तुम्हें फिर भी प्रेम नहीं आया। उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता कौन है? क्लियर है, गोपियां वक्ता है और उद्धव श्रोता है, उनको सुना रही है। तो क का दूसरा पार्ट है। ख में देखिए, पूरे ही निपात रहते जल भीतर, तारस देह न जागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है? कि कमल के पत्ते की तरह से तुम जल के भीतर है, तब भी तुम पे कोई दाग नहीं, कोई रस नहीं। उद्धव दुर्भाग्यशाली था, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, सौभाग्यशाली था, गलत। तीसरा, कृष्ण के प्रेम से प्रभावित हो गया था, गलत, नहीं हुआ था प्रभावित। कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित हुआ था, ये ठीक है। तो पहला और चौथा ठीक है। तो कथन पहला और चौथा चौथे पार्ट्स में है, तो ख का फोर्थ इज द आंसर। ग देखो, कथन है गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, बिल्कुल सही। कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, बिल्कुल सही। उसके पास रहते हुए भी उनमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो दोनों ठीक है। तो ए सही कारण है और आर इसकी सही व्याख्या है, तो तीसरे वाला सही उत्तर है। गुड़ चाटी जो पागी, पंक्ति में किसका प्रतीक है? गुड़ श्री कृष्ण का और चींटी गोपियों का, क्योंकि गुड़ में जैसे चींटियां लिपटी रहती हैं, ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां लिपटी रहती हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है? जल में रहने वाले कमल के पत्ते से, बिल्कुल। जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, बिल्कुल। गुड़ में चिपकी रहने वाली चींटी से नहीं, उससे तो अपनी तुलना की है। कृष्ण की प्रीति नदी में पांव बिल्कुल नहीं डुबोया। तो लास्ट के दो नहीं है, पहले दो हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है कि कथन 1 और 2 सही है। तो अंग का आंसर कौन सा है? सेकंड। तो अब ये अगला प्रश्न शुरू हो गया है, हम यहीं पर समापन करते हैं। तो खूब तैयारी करना, मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह रिवीजन में लगे रहो, सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर लगातार करते रहो, लेकिन नींद भी पूरी करनी है और विदाउट टेंशन, बिल्कुल शांत मन से आपको एग्जाम करना है। आपको शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद।